लोग पाप क्यों करते हैं? अपने भले के लिए। तो होता है भला? बताओ लोग पाप करते क्यों हैं? हैं? छोड़ो ये सब, ये बताओ पाप का बाप कौन है? पाप के पिता कौन? संसार का हर पाप कहां से शुरू होता है? लोभ से। किससे? यदि मेरे अंदर लोभ आएगा तो मैं पाप करने लग जाऊंगा, और मेरे अंदर लोभ नहीं है तो मैं पाप कर ही नहीं सकता। जो पाप करते हैं उनके अंदर लोभ है। मेरे पास भी गाड़ी हो, बंगला हो, यही तो लोभ है। यदि व्यक्ति मेहनत करके कमाए और लोभ का त्याग कर दे तो नरक क्यों जाए? नरक के 4 दरवाजे हैं। नरक के कितने दरवाजे हैं? कौन कौन से? काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुवीर हैं, भजहु भजहि जेहि संत। नरक के 4 दरवाजे हैं। कौन कौन? मैया, ओ छोरा, भैया, सुन रहा है ना तू? चार दरवाजे हैं नरक के। कौन कौन से? काम, पहला दरवाजा काम। काम मतलब रावण ने जो किया, अपनी पत्नी को छोड़कर पराई स्त्री को चुरा लाया, यही है काम। अपनी पत्नी के सिवा पराई स्त्री या पराये पुरुष पर जो नजर डाले वही है काम। क्यों डालते हैं पराये पे नजर? क्योंकि काम सता रहा है। काम व्यक्ति को अंधा बना देता है, जिसे बोलते हैं कामांध। तो पहला दरवाजा है नरक का। अब बताओ, ये महिला जिसने पति को ड्रम में पैक किया और खाई से धक्का मार दिया दूसरी ने, ये सब किसके कारण मारी पति को? काम के कारण। क्योंकि पराये मर्द से चक्कर था। चक्कर किस बात का था? काम ही तो प्रधान था। तो इस काम के कारण ही तो ये महिलाएं जेल भी गईं और नरक भी जाएंगी। बोलो हाँ। या पुरुष, रावण का सर्वनाश किसके चक्कर में हुआ? काम के चक्कर में। पराई स्त्री सीता मैया को चुरा लाया, बोला मेरी पत्नी बन जाओ। भाई दूसरे की पत्नी को काहे तू अपनी पत्नी बना रहा? तेरी खुद है मंदोदरी। तो ये काम नाश कराया रावण का। ये है नरक का द्वार। ये यहां भी नाश करेगा और वहां भी, दोनों बिगाड़ देगा, लोक परलोक। काम ये नरक का दरवाजा है। कौन भैया? कौन? काम। आप लोगों का चक्कर तो नहीं है पराई औरत से? ध्यान से सुन लो। रावण का मन चला गया, सर्वनाश हुआ। तुम्हारा भी डोल रहा हो मन तो समझा बुझा के ले आओ मन को, वरना तुम्हारा भी नंबर लगेगा फिर। तो मैया, आप में से भी कुछ स्त्रियां अपने पति को निपटाने का सोच रही हो तो कैंसिल करें प्रोग्राम, वरना यहां तो बिगड़ेगा, वहां भी बिगड़ेगा। यह है नरक का द्वार, काम। दूसरा है क्रोध। दूसरा द्वार, दूसरा दरवाजा क्रोध।
जब जरूरत से ज्यादा व्यक्ति को क्रोध आता है तो वो गुस्से में, क्रोध में गलत निर्णय लेता है। किसी ने क्रोध में अपने बाप को मारा तो बाप मर गया, किसी ने गुस्से में पत्नी को मारा तो मर गई। अब जाओ जेल और नरक भी जाना, क्योंकि क्रोध से तुमने पाप किया है। मैं जेल में कथा सुनाने गया कैदियों को, भोपाल जेल। बहुत सारे कैदी बोले कि हमने गुस्से में बाप का मर्डर कर दिया, किसी ने बोला माँ का मर्डर कर दिया, गुस्से में। अब गुस्सा तो उतर गया 4 मिनट बाद, पर माँ तो निपट गई या बाप निपट गया। अब जाओ जेल और बिगाड़ो अपना परलोक। ये क्रोध के कारण तुमने पाप किया। तो पाप का दूसरा दरवाजा, पहला कौन सा था? काम। दूसरा क्रोध का दरवाजा। कितने लोग क्रोध करके अपना घर बिगाड़ लेते हैं, गुस्से में लड़ जाते हैं। भाई भाई गुस्से में लड़े और मार दिया तो भाई मर गया। जब गुस्सा उतरा तो रोया कि मैंने भाई को क्यों मार दिया। रिश्ते खराब किससे होते हैं? क्रोध से। बनाने में सालों लगते हैं, रिश्ते बिगाड़ने में 1 मिनट का क्रोध सब नाश कर देता। ये क्रोध नरक का द्वार है। काम, बोलो काम, क्रोध। तीसरा है मद। मद मतलब एटीट्यूड, अभिमान, दर्प, घमंड। ये क्या है? ये नरक का, बोलो, दरवाजा है। अभिमान ना करना साहब, घमंड ना करना। रावण को घमंड आ गया कि मैं बड़ा ताकतवर हूं, मुझे कौन हराएगा। मैं किसी की भी पत्नी चुरा लूं, किसी में दम थोड़ी है कि मुझे हरा सके। इसी घमंड में तो रहता था। और हनुमान जी गए कि चल राम की शरण में, अंगद जी गए कि चल राम की शरण में। घमंड इतना था कि वो किसी की सुना नहीं। और उसी घमंड के चक्कर में 1 लाख बेटे मर गए रावण के, 1.25 लाख नाती मर गए रावण के। लंका जल गई, कोई रोने वाला रावण को नहीं बचा। रावण के परिवार में कोई, किसके चक्कर में? घमंड के चक्कर में। घमंड ना त्यागता, घमंड त्याग कर चला। चलो गलती की, चुराया सीता मां को, शरण में चला जाता तो राम छोड़ देते। पर घमंड हो ना, आदमी रिश्ते कहां बिगड़ते हैं। आदमी गलती करके सॉरी नहीं बोलता, झुकता नहीं। और आजकल मूवी और देख ली, झुकेगा नहीं साला, झुकेगा नहीं तो मरेगा साला। नहीं, क्या चल रहा है आजकल? मैया क्या चल रहा है आजकल? यही चल रहा है, घमंड चारों तरफ। इतना घमंड है कि आज के नौजवान लड़के क्या बोल रहे हैं? आज के नौजवान लड़के बोल रहे हैं कि भाई कुछ भी हो जाए पर झुकेगा नहीं साला, झुकेगा नहीं। अब झुकेगा नहीं तो मरेगा, फिर मर। इसलिए इस घमंड को त्याग दो। झुकना तो पड़ता है, झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अभी बताए, फलदार पेड़ झुक जाते हैं। तो काम, क्रोध, मद, लोभ। चौथा क्या है? लोभ। आपके भीतर लोभ है, चोर चोरी करता है, लोभ के कारण पकड़ा जाता है तो जेल जाता है। ईश्वर के अदालत में भी वो दंड का भागीदार है। इसलिए नरक के 4 द्वार हैं। आप इन 4 दरवाजे से बच गए, मतलब आपके अंदर काम, पत्नी के साथ, पति के साथ रहो और पति पत्नी मिलके काम का प्रयोग करो, कोई बुराई नहीं है। पर स्त्री पर पुरुष में नुकसान है। तो पहला द्वार काम, क्रोध, लोभ, मोह। कलयुग के स्थान भी 4 हैं, 1 और 5। कलयुग कहां रहता है? जुआ, जहां जुआ हो रहा है कलयुग।
जुआ ना खेलना। आजकल लोग लोभ के चक्कर में जल्दी बड़े आदमी नाश और हो जाता है, जमा पूंजी बर्बाद हो जाती है। जुआ सबसे गलत चीज है। जुआ द्यूतम पानम, आजकल लोग शराब पीते हैं। शराब पियोगे तो गलत काम करके मर जाओगे। शराब पीने वाला व्यक्ति, जेलों में जितने लोग हैं, अधिकांश लोगों का कहना है कि हमने जितने भी क्राइम किए हैं शराब के नशे में किए हैं। शराब के नशे में होश नहीं रहता। शराब क्या करती है? मस्तिष्क को शून्य कर देती है, सोचने। इसलिए आपने देखा होगा शराब पीने वाला शराब पी के सो जाता है। क्यों सो जाता है? शराब पी के दुनिया के किसी भी देश में शराब पी के हवाई जहाज उड़ाने की इजाजत नहीं है। बोलो, शराब पी के गाड़ी चलाने की इजाजत किसी देश में नहीं है। होए तो बताओ। जिन देशों में शराब पीने की इजाजत है उन देशों में भी शराब पी के एरोप्लेन उड़ाने की परमिशन नहीं है। बात सही है कि गलत है? उत्तर दो, क्यों? शराब वही काम करती है जब महिलाओं को ऑपरेशन करना पड़ता है या पुरुषों को, तो डॉक्टर रीढ़ की हड्डी में एक इंजेक्शन लगाता है। वो रीढ़ की हड्डी में लगा इंजेक्शन क्या करता है? बॉडी को शून्य कर देता है। उसके बाद डॉक्टर चीरा फाड़ा, चीर दे, फाड़ दे, काट दे, कोई दर्द। उसी तरह शराब पीने वाला जब शराब पीता है तो शराब उसके मस्तिष्क को शून्य कर देती है, अर्थात मस्तिष्क को सुला देती है। जहां से ये ज्ञान निकलना बंद हो जाता है, वो निर्णय लेना बंद कर देता। क्या निर्णय लें? सही करें, गलत करें। इसलिए जितने भी एक्सीडेंट होते हैं, कार एक्सीडेंट, बस एक्सीडेंट, अधिकांश शराब के नशे में। ड्राइवर पी रहा था, ओवर स्पीड चला रहा था, शराब का नशा था, उसे पता ही नहीं कि ओवर स्पीड गाड़ी ठोक दिया, स्वयं मरा, दूसरे की भी जान ले ली। शराब सही होती तो फिर शराब पी के गाड़ी चलाने में सरकार काहे चौराहे चौराहे मशीन लिए घूम रहे हैं, पुलिस वाले मुंह पे लगा रहे हैं? पी तो नहीं रखी। सही होती शराब तो सब पीते, हम भी पीते, तुम भी पियो। सही होती तो सब ना पीते। मैं शराब पी के कथा सुनाऊं तो मैं कुछ का कुछ सुनाने लग जाऊंगा। अपने, क्योंकि जो दिमाग से मुझे सिग्नल मिल रहे हैं, जो मुझे मेरी याददाश्त है वो अभी बेहतर है। अभी इस स्थिति में शराब पीने के बाद मेरे सोचने समझने की क्षमता नष्ट हो जाएगी। आप लोग इतनी सी बात नहीं समझते, अब कैसे कहें कि आप पढ़े लिखे हो या होशियार हो? अपने ब्रेन को, मस्तिष्क को शून्य क्यों करना? रात को सो जाओ मस्त, शराब पीने की जरूरत ही नहीं है। शराब गलत है, इसलिए कलयुग का वास रहता है शराब में। जो शराब पीता है उसकी खोपड़ी में कलयुग बैठ के गलत काम कराता है। द्यूतम पानम स्त्रियः, कलयुग कहां रहता है? पराई स्त्री, पर स्त्री में कलयुग है, पर पुरुष में कलयुग है। और सूना, मांस, जहां मार काट है, हत्या है, वहां कलयुग है। इसलिए जहां दया है वहां ईश्वर है, और जहां हिंसा है, जहां मार काट है, वहां अधर्म है, पाप है, कलयुग है। कलयुग का 5वां स्थान बेईमानी से कमाया गया पैसा। पैसे में भी कलयुग रहता है। बोलो हाँ, पैसे में कौन रहता है? जब आप गलत तरीके से पैसा कमाते हो तो पैसे में केवल गांधी जी ही नहीं रहते, गांधी जी के साथ कलयुग भी बैठा रहता है इनके पास। जो आप गलत तरीके से पैसा कमाए तो कलयुग बैठा, फिर आपका पैसा
गलत तरीके से कमाया तो वो गलत तरीके से निकलना स्टार्ट होता। इसलिए जो पैसा कमाओ, कमाने का 2% किसी दान पुण्य में, भूखे को भोजन देने में, बेसहारा को सहारा देने में खर्च करो, तब जाके आपकी कमाई शुद्ध होती है। जो पैसा आप कमाते हो उसे शुद्ध करना चाहिए। अच्छा ये बताओ, आप सरकारी जॉब करते, माना कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, काम कर रहे हैं। एक बात बताओ, माना कि आपको 50,000 रुपए तनख्वाह देती है सरकार। आप महीने की 1 तारीख हुई, आपके खाते में 50,000 रुपए आ गए। अब ये बताओ, वो पूरे 50,000 आपके हैं या नहीं? आपकी मेहनत से आपने कमाया 50,000, अब पूरे आपके हैं? बोलो, पूरे हैं? मेहनत के हैं? ठीक है, मेहनत के हैं। किसने दिया? सरकार ने दिया। अब ये बताओ, सरकार पैसा आप कहां से लाती है? सरकार का पैसा टैक्स का होता है। सरकार गौ माता को मरवा करके बूचड़ खानों से, और सरकार गैया का मांस सप्लाई करती है। तो गैया का मांस सप्लाई करने से भी मोटा पैसा आता है। हमारा देश गौमांस सप्लायर है, पता है आपको? जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। अब ये बताओ, सरकारी तनख्वाह जितने लोग पा रहे हैं, सबकी तनख्वाह में गैया की हत्या का पैसा आ रहा है कि नहीं? उत्तर दो, हां या ना। सरकार का पैसा कोई मेहनत का थोड़ी होता है। सरकार का पैसा तो टैक्स का होता है। नहीं देना चाहे जबरदस्ती लगाया टैक्स। 30% ले रही है, 18% जीएसटी अलग ले रही है, पेट्रोल का अलग, उसमें जीएसटी मिला के और ये सब टैक्स मिला के, सड़क पे चलो तो टैक्स अलग, माचिस खरीदो उस पर टैक्स है, सब टैक्स है। किस तरह से आदमी निचुड़ जाता है। तो आदमी खुशी खुशी थोड़ी दे रहा सरकार को। सरकार भी तो अति परेशान करती है जनता को। अति, इतना टैक्स नहीं होना चाहिए जितना है। लेकिन अब ये सरकार ले रही है, लोग रो रो के दे रहे हैं। तो अब ये रो रो के जो आपने दिया है वो पैसा आपको ही वापस मिलता है। तो अब बताओ, वो पैसा जो 50,000 आपके पास आया, आप कह रहे हो मेरी कमाई का है, दिया किसने है? सरकार ने दिया। और सरकार के खजाने में हर तरह के पाप का पैसा आता है। बोलो हाँ। उचित टैक्स लगाए सरकार तो सरकार सही है, पर अनुचित टैक्स गलत है। चलो टैक्स लगाओ, हम कहते हैं 10 रुपए और बढ़ा दो टैक्स, लेकिन सरकार को क्या फ्री में देना चाहिए? आज सरकारें सिलेंडर फ्री में बांट रही हैं, जिसकी कोई जरूरत नहीं। बिजली फ्री में बांट रही है, कोई जरूरत नहीं। आपको बैंक का कर्जा माफ कर रही है सरकार, कोई जरूरत नहीं। आज फ्री में क्या चाहिए? केवल 2 चीजें। सरकार 2 चीज फ्री में दे। पहली, शिक्षा। बच्चा जितना पढ़ना चाहे उसे सरकार अपने पैसे से पढ़ाए। शिक्षा फ्री होनी चाहिए इस देश में। और दूसरा, स्वास्थ्य। 1 रुपए का इलाज हो या 10 लाख का, भारत का नागरिक हो, फ्री करो। टैक्स और लो, हम कहते और टैक्स लो, 10 रुपए और बढ़ा दो, 20 रुपए और बढ़ा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आज सबसे ज्यादा पैसा शिक्षा में लगता है, और इतना लगाने के बाद भी माँ बाप बेचारे बाजार में बिक जाते हैं बच्चों के लिए। अच्छे स्कूल, बड़ा आदमी है तो वो बड़े आदमी का बेटा उस स्कूल में पढ़ रहा, गरीब का बेटा अलग स्कूल में पढ़ रहा है। भाई शिक्षा समान होनी चाहिए। मुख्यमंत्री का बेटा हो या प्रधानमंत्री का या रिक्शे वाले का, एक ही स्कूल में पढ़ेंगे, ये समानता लानी चाहिए, तब जाके देश विकसित होगा। समानता का अधिकार सबको हो। अब हमारे देश में जितने नेता हैं
अधिकांश नेताओं के बच्चे पढ़ने विदेश जाते हैं और हमारे तुम्हारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। या फिर प्राइवेट में पढ़ाओ तो करो मेहनत, गधों की तरह करो काम, और फिर भी सरकार को टैक्स लेना है। आदमी कमा कमा के दे किसे रहा है? सारा पैसा सरकार ले जा रही है, और फिर भी चोर के चोर बना है आदमी। हाँ या ना? दो चीज फ्री होनी चाहिए। क्या क्या? शिक्षा और स्वास्थ्य। फिर तो टैक्स और लो। इसलिए आपके पास जो पैसा आता है वो पैसा आपकी मेहनत का है, ये बात सही है, पर जो पैसा आप कमाते हैं वो सरकार का पैसा। और याद रखिए, शास्त्र कहते हैं कि राजा का पैसा अशुद्ध होता है। ये हम नहीं कह रहे, शास्त्र प्रमाण है। राजा का पैसा, सबसे गलत पैसा इस धरती पे किसी का है तो राजा का। सबसे शुद्ध पैसा किसका होता? चलो बताओ। सबसे गलत पैसा होता है राजा का। अब बताओ सबसे सही पैसा किसका होता है? उत्तर दो, उत्तर। हाँ, सबसे गलत पैसा होता है राजा का और सबसे सही पैसा होता है किसान का। शुद्ध पैसा है किसान का, मेहनत का। पर किसान भी वो किसान जो लौकी में आजकल इंजेक्शन ठूंस करके लौकी इतनी बड़ी कर दे रहे हैं, वो नहीं, वो बेईमान है। वो तो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा। जो ईमानदारी से खेती करके ईमानदारी से फसल उगा रहे हैं, वो किसान का पैसा ईमानदारी का।